उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज मीडिया के सामने मुखातिब होकर कहा कि प्रदेश में पेपर लीक मामले पर सरकार कार्यवाही कर रही है और जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जाम को लेकर कहा कि अगर सरकार जांच करवाती है और मैं किसी जांच में दोषी पाया जाता हूं तो सरकार मुझ पर कार्यवाही कर सकती है। साथ ही पार्टी मुझ पर जो भी कार्यवाही करेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर जांच में पूरा सहयोग करूंगा। और जो देश का नियम कानून बना है उसमें कोई व्यक्ति बैठ के नियमों कानूनों की अनदेखी करके अपने पराये के भेदभाव से काम करे। बृहद पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं। और दोषी छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, उन पे कानून को अपना काम करना चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भी जाना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं। विधानसभा में बैकडोर भर्ती के मामले में भाजपा के गढ़वाल सांसद व पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व स्पीकर और मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घेरा है। प्रेमचंद अग्रवाल को निशाने पर लेते हुए तीरथ ने कहा, मंत्री द्वारा यह कहना कि पहले वाले भी गलत करके गए हैं तो हमने भी भर्तियां की, तो एक अंतर स्पष्ट कर दूं कि हमारा काम है कि पहले वालों ने भ्रष्टाचार किया उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए हैं। बता दें कि इसके पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रेमचंद अग्रवाल के आवश्यकतानुसार, नियमानुसार तथा विशेषाधिकार वाले बयान को अनुचित और राजनीतिक तौर पर अनैतिक बताते हुए कह चुके हैं कि घोटालों का इसलिए बचाव नहीं किया जा सकता कि पहले वालों ने भी किया है। हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और भूला है तो वो भुगतेगा और भुगतना भी चाहिए। तो इतना नहीं तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच भिड़नी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश के युवा व छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरकर फूटने लगा है और पूरे प्रदेश के युवा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। डोईवाला में भी सैकड़ों युवाओं ने युवा आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भ्रष्टाचार की एक दवाई सीबीआई जैसे नारों के साथ डोईवाला डिग्री कॉलेज से तहसील तक रैली निकाल अपना आक्रोश जताया। युवाओं का आरोप है कि उत्तराखंड के नेताओं के लिए सारी सुविधाएं मुफ्त है और मोटी सैलरी भी दी जाती है, फिर भी यहां के नेता अपने नाती पोतों और परिजनों को नौकरी दिलाने में जुटे हैं, जबकि उत्तराखंड का होनहार युवा बेरोजगार है, जो कि उत्तराखंड की जनता के साथ बड़ा धोखा है। आज वो आक्रोश सड़कों पे दिख रहा है छात्रों का। जिस प्रकार से आपने सुना है कि UKSSC में जो 15 से 20 लाख 25 लाख ऐसे करके पेपर बेचे गए हैं और अभी विधानसभा के जो भर्ती घोटालों का अभी सबके सामने आ रहा है कि मंत्रियों ने अपने रिश्तेदारों को और जिस प्रकार से लगाया है और जो असली अधिकार है जिसको हक है उस पद का उसको नहीं मिल रहा है। तो आप लगाइए कि कितना आक्रोशित होगा युवा क्योंकि जैसे भर्ती घोटाले चल रहे हैं और जो नकल माफियाओं का पूरा जाल है उत्तराखंड में, उसको तोड़ने के लिए युवा SDM मोदी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कि इसकी CBI जांच हो और जो नकल माफिया उन पर नकल कसे जाए। इसके आगे भी हमने कई कार्यक्रम सोचे हैं, उसके आगे भी बैठ के तय होगा कि युवा क्या चाहते हैं आगे। और CBI जांच से पहले हम रुकने वाले हैं जब तक CBI जांच की मांग बिल्कुल यहाँ राज्य में ना हो। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास कुछ लोगों द्वारा 3 युवकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। न्याय की आस लेकर पीड़ित आज मसूरी कोतवाली पहुंचे, जहां पर उनका फिर से बयान दर्ज किया गया। बताते चले कि 22 मई को मैगी पॉइंट पर सुद्दोवाला देहरादून निवासी अपने मित्र को शादी का कार्ड देने आए अजय रावत और विजय रावत पर कुछ युवकों द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से एक युवक का अभी भी उपचार चल रहा है। सर उसमें एक रवि ग्रोवर है, एक आशीष बजरंगी है, एक अंश बजरंगी है। हमने पुलिस को अवगत करा दिया था कि ये आरोपी है, फिर भी उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब मैंने एक टीम बनाई है, उसमें शोएब लाइब्रेरी चौक इंचार्ज दरोगा जी शोएब मलिक, उनको मैंने इंचार्ज बनाया और कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिन में, मैंने उनको टारगेट दे रहा है, अगले 10 दिन में इनको अरेस्ट करूंगा।
क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर बच्चा चोर गिरोह के सदस्यों के सक्रिय होने की अफवाह तेजी से फैल रही है, जिसको परिजन अपने नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं। बुधवार को 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति बंगाली मोड़ खटोला के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। शक होने पर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस बीच कुछ लोगों ने दोनों के बच्चा चोर गिरोह के सदस्य होने की आशंका जता दी। देखते ही देखते अफवाह तेजी से फैल गई। किसके पास आया? मारना शुरू करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। जान से मर जाओगे तुम यहाँ पे। ये जानकारी में आया है कि क्षेत्र में रुद्रपुर क्षेत्र में खासकर कि कई उपद्रवी तत्वों द्वारा और लोगों द्वारा कुछ शरारती लोगों द्वारा ये अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। कहीं पे बच्चा चोरी गैंग ऑपरेटिव है करके, और कुछ जगह पे मासूम लोगों को बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं किडनी चोरी का गैंग ऑपरेटिव है, किडनी चोर सक्रिय करके। इस प्रकार की विभिन्न छोटे छोटे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। ये जानकारी में आया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल ही तत्वों से परे है। ठीक है, ऐसा कोई भी तरह का चीज़ है नहीं। और मैं आग्रह और अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा झूठे और अफवाहें फैला के समाज में ये सब रूमर्स फैलाते हैं, इनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम FIR रजिस्टर करेंगे और ऐसे झूठी तथ्यों के आधार पर रूमर्स फैलाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करके गिरफ्तारी भी करेंगे। इसलिए और पब्लिक से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये सब बेबुनियाद वो है, अनावश्यक टाइम इन पर वेस्ट ना करें। ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं। ये झूठ फैलाया जा रहा है ज़बरदस्ती कुछ लोगों द्वारा आम जनता में, जो मासूम जनता होती है उनके बीच।